नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। बीजेपी की नई टीम, योगी लगाएंगे हैट्रिक। आज का मुद्दा पढ़ लीजिए। बंगाल में विराट विजय के बाद बीजेपी ने मिशन यूपी एक्टिवेट कर दिया है। 27 का चक्रव्यूह जीतने के लिए बीजेपी अपने महारथियों की नई टीम तैयार कर रही है। ये वो चेहरे हैं जो पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्ष के बाउंसर को नेस्तनाबूद करने वाले हैं। ईडीए की काट के तौर पर कुर्मियों के सबसे बड़े चेहरे पंकज चौधरी इसके लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महामंथन में जुटे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर नए महामंत्री, नए उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों की नामों की लिस्ट बस फाइनल होने वाली है। यूपी में योगी चुनावी चेहरा होंगे तो युवा, जातिगत समीकरणों और अनुभवी चेहरों वाली ये टीम ऑपरेशन हैट्रिक को अंजाम देने वाली है। आज बीजेपी की इसी नई टीम और उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। और कुछ ये चेहरे आप जो देख रहे हैं, इनको लगता है कि दिल्ली में जगह मिलेगी, और उधर पंकज चौधरी की टीम क्या रहने वाली है, इस भी बात करेंगे। रिपोर्ट आप देख लीजिए। 20 जनवरी 2026 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने पद संभाला। उसके बाद से नितिन नवीन की नई टीम बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीम में सदस्यों को शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि यूपी में 9 चेहरे नितिन नवीन की टीम में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की चर्चा है। इनके अलावा पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। हरीश द्विवेदी को असम का प्रभारी बनाया गया था। वहीं बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक को भी नितिन नवीन की टीम में जगह मिल सकती है। इनके अलावा अशोक कटारिया भी राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकते हैं। पुराने चेहरे में अरुण सिंह को रिपीट किया जा सकता है। वहीं रेखा वर्मा और राधा मोहन दास अग्रवाल के भी रिपीट होने की संभावना जताई जा रही है। बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया और तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि दिल्ली की केंद्रीय टीम में इनको मौका मिल सकता है। पिछली बार भी राष्ट्रीय टीम में यूपी के 9 चेहरों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर यूपी के 3 चेहरों को रखा गया था। सांसद रेखा वर्मा, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय महामंत्रियों में सांसद अरुण सिंह, सांसद राधा मोहन अग्रवाल को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के रूप में शिव प्रकाश और राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। तो वहीं सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। अब एक बार फिर नई टीम बन रही है, तो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक बार फिर यूपी के 9 रत्न नितिन नवीन की टीम को मजबूती देंगे। विशाल रघुवंशी, लखनऊ सी मीडिया। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस मुद्दे पर कई खास मेहमान रहेंगे जिससे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या क्या टीमों की तैयारी चल रही है। क्योंकि देखिए, यूपी में भी एक नई टीम तैयार कर रहे हैं पंकज चौधरी, तो वहीं आपको बता दें नितिन नवीन राष्ट्रीय। और सबसे बड़ी बात है कि कई राज्यों में चुनाव है 2027 में, लेकिन यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उस पर फोकस किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ पहले मयूर का रुख करें। मयूर, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है? बहुत सारे चेहरों के नाम हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जगह मिल सकती है इस टीम में, नितिन नवीन की टीम में, लेकिन यहाँ पंकज चौधरी भी अपनी टीम बनाने में तैयारी में लगे हुए हैं। देखा जाए मिशन 2027 को साधना है, क्योंकि कास्ट फैक्टर भी और जिन लोगों के मेहनत अनुभवी लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा। आपने की कास्ट फैक्टर और क्षेत्रीय जो पॉलिटिक्स है वो जरूर इसमें देखी जाएगी। 9 बड़े चेहरे जिनके नाम हम दिखा रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि बीजेपी में दाहिने हाथ में क्या हो रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता, कब किसका नाम उजागर हो जाए, किसको कहां से कहां पहुंचा दिया जाए। लेकिन जो फिलहाल नाम सामने चल रहे हैं, देखिए उसमें जातीय समीकरण बहुत ज्यादा जो है वो साधने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, उसमें एक ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश से, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और 2 से 3 ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग से जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। इन लोगों की टीम को मौका दिया जा सकता है। इसके पहले भी देखा कि उत्तर प्रदेश से 9 नामों को शामिल किया गया था, जिसमें से 1 से 2 नामों को रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि नितिन नवीन खुद एक युवा है। तो ऐसे में युवाओं को, युवा चेहरों को ज्यादा मौका जो है वो मिलेगा, जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, संगठन के मजबूत हैं, अनूप गुप्ता एमएलसी हैं, उनकी अगर हम बात करें, श्रीकांत शर्मा पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो जो तमाम नए चेहरे हैं, हरीश द्विवेदी की अगर हम बात करें, अशोक कटारिया की बात करें, तो कोई भी आप देखिए इसमें बुजुर्ग आपको नजर नहीं आएगा। सब युवा चेहरों का जो नाम है
कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। अमरपाल मौर्य की अगर बात करें तो ये तमाम जो नाम है इसमें से जो है जो राष्ट्रीय टीम है उसमें मौका दिया जाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव है, उसमें कौन कौन से चेहरे कहां कहां पे कारगर साबित होंगे, चाहे वो जातीय फैक्टर हो या फिर क्षेत्रीय फैक्टर हो, और सभी को काम पर पूर्व में उन्होंने किस तरीके के काम किए हैं, उनका क्या पूरा फीडबैक रहा है, इसके आधार पे तमाम सारी चीजों को वरीयता देते हुए इन नामों पर चर्चा जो है जरूर की जाएगी। और इसमें माना जा रहा है कि जो जिन नामों की चर्चा चल रही है इसमें से ही जो राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे सभी युवा। बिल्कुल, किसी को महासचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी को सचिव की। मैं लौटूंगा, मनोज उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ। मनोज साहब, क्या लग रहा है कि ये अब जो तैयारी है ये ऐसी टीम होगी जो 2027 जो हैट्रिक पर फोकस, ऑपरेशन हैट्रिक लगाना है, क्योंकि जो संगठन को समझे, जो नब्ज को समझे, साथ ही साथ कास्ट फैक्टर, युवाओं को भी जोड़ना? जो है जेपीजी के युवाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे, जैसे कि अभी मयूर जी ने भी कहा कि भाजपा के दाएं हाथ में क्या बाएं हाथ को नहीं पता होता, तो इसी तरह से किसी को नहीं पता चलता है कौन क्या। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश का ही रास्ता होकर हम दिल्ली जाते हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ से लोगों का जो अनुभवी चेहरों को आपने दिखाया, वाकई में इनके अनुभव से हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल प्रभावित होते हैं, और इनकी बातों से हम भारतीय जनता पार्टी को इनके जाने से टीम में मजबूती कहीं ना कहीं देखिए, चाहे अगर आप हरीश जी की बात करें जहां वो प्रभारी रहे वहां भी देखिए वो अच्छा प्रदर्शन किए, तो इस तरह से हम लोग चाहते भी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जो है भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में तो इसके पहले की टीम भी घोषित किया था और आने वाली टीम भी, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम उसके मूल मंत्र पे चलते हैं कि जनता का विकास और जनता का विश्वास लेते हुए काम करते हैं। तो हमारे जो बेहतर चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हैं, हमको लगता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसी तरह से करेगा जो जनता की सेवा करे। खाली नाम के लिए पद नहीं होता है, काम के लिए पद होता है, ये भारतीय जनता पार्टी करके देती है, इस नाते जनता उनको चुनने का काम करती है जी। लेकिन ये सिर्फ लक्ष्य यही मिशन 2027? बिल्कुल आप ऐसे नहीं, ये तो संगठनात्मक ढांचा है और संगठन को लेकर चलना, लक्ष्य तो रहेगा ही, हमेशा लक्ष्य रहा। जैसे अभी तक पश्चिम बंगाल हमारा लक्ष्य रहा, आज उत्तर प्रदेश हमारा लक्ष्य होगा। लक्ष्य के साथ तो भारतीय जनता पार्टी सदैव काम करती है, क्योंकि वो परीक्षार्थी कौन जिसका कोई लक्ष्य ना हो, तो इस नाते हमारा लक्ष्य है और हम जाहिर सी बात है उस पर काम करेंगे। लेकिन ये जो हमारी टीम बन रही है, ये 2000 लगातार ये हमारे अनुभवी नेताओं का ये शीर्ष नेतृत्व है जो काम किए हैं, और उनके रिजल्ट के आधार पर उनको सौगात देने का काम इनको मिलना भी चाहिए, अपने आप को डिजर्व करते इस चीज को लेने के लिए। तो हमको लगता है कि ये लक्ष्य भी है और संगठन को मजबूती देने के लिए इनका जो अनुभव और इनका मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ता हम जैसे नेता लोगों के लिए काफी प्रेरणा स्रोत होगा। चले मयूर, अगर बात की जाए, क्योंकि अभी हम हरीश द्विवेदी को देख रहे हैं, इनका भी नाम चल रहा है, और कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की, क्या यहां भी उन लोगों का काम लिया जाएगा? क्योंकि 2027 के आप यूपी के रहने वाले लोग हैं, यूपी की नब्ज को समझते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सांसद भी रह चुके हैं, चुनाव लड़ने का अनुभव है, कहां खामी है, कहां आप संगठन में मजबूत कर सकते हैं, तो ये इन लोगों को भी जोड़ा जाएगा जिन्होंने पश्चिम बंगाल में काम किया, क्योंकि वहां तो बेजान था, कमल खिल गया। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बात तो समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 24/7 काम करती है, पूरे देश में संगठित होकर काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा राज्य है, चाहे वो हिंदी भाषी हो या ना हो, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो उनके नेता हैं उनको काम पर लगाया जाता है। चुनाव जीतने के को लेकर पूरी उनकी जो है प्लानिंग की जाती है, पूरा उनको मोटिवेट किया जाता है, और जिस तरीके से प्लानिंग होती है उस पर वो काम करते हैं। अभी सिर्फ हम बंगाल की बात नहीं करेंगे, असम में भी जिस तरीके से अगर जो तमाम चेहरे हम दिखा रहे हैं, इनको असम में भी लगाया गया था, इनको बंगाल में भी लगाया गया, यहाँ तक कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम शीर्ष नेतृत्व की, उनको दक्षिण भारत में भी जो चुनाव होते हैं वहां भी लगाया जाता है। तो ऐसे में इसका कोई मायना नहीं है कि आप किस क्षेत्र के, आप कहाँ पे हैं। हर आदमी को, हर नेता को देश में घूमकर पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना है, चुनाव प्रचार करना है। तो ऐसे में ये जो अनुभवी चेहरे हैं जिन्होंने अच्छा काम अभी हाल ही के चुनाव में किया है, तो उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरी बार लगातार यहाँ पर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी करनी होगी, चाहे वो विपक्ष के तमाम सारे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट हो, या फिर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, या फिर अन्य जो तमाम मुद्दे
विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, चाहे वो जातीय फैक्टर हो, चाहे वो ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स हो। तो ऐसे में एक जो जातीय फैक्टर है उसको भी साधने का प्रयास होगा कि अनूप गुप्ता की बात करें तो वैश्य समाज से आते हैं, हरीश द्विवेदी ब्राह्मण है, इसी के साथ श्रीकांत शर्मा वो भी ब्राह्मण है, और अगर हम बात करें डॉक्टर महेंद्र सिंह की वो क्षत्रिय है। तो ऐसे में अमरपाल मौर्य की बात करें या फिर अन्य नामों की बात करें ओबीसी से आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी का जो पूरा समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी साधने का यहाँ पे प्रयास होगा। एक और बात, क्योंकि ये तो हो गई जो क्योंकि सेंटर के अंदर जो हाई कमान है उसके अंदर कि भाई ये बदलाव हो सकते हैं और इन चेहरों को मौका मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी के संगठन के मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी भी अपनी नई टीम की तैयारी कर रहे हैं। उनकी टीम में क्या समीकरण रहने वाले हैं? कास्ट फैक्टर और खासकर पश्चिम पूर्वांचल, इन चीजों को साधना, ये सब चीज नजर आ रही है। देखिए, पंकज चौधरी को जब खुद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उत्तर प्रदेश का तो काफी सरप्राइजिंग था। तमाम लोग कयास इस बात की लगा रहे थे कि गोरखपुर से, पूर्वांचल से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, ऐसे में पूर्वांचल का शायद अध्यक्ष ना हो, पश्चिम का हो सकता है, बुंदेलखंड का हो सकता है। बुंदेलखंड का नाम काफी चर्चा में था कि वहां से कोई नेता को बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी में कब क्या हो जाए, आखिर में गोरखपुर से आते हैं पंकज चौधरी, उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया। तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष दोनों एक ही क्षेत्र से है। तो ऐसे में ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि सिर्फ क्षेत्र की ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसके पहले भी हमने देखा भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, पश्चिमी यूपी को साधने के लिए उनको बनाया गया था। तो ऐसे में कयास तो यही लगाई जा रही थी कि इस क्षेत्र का कोई नहीं होगा। लेकिन अब जो जिम्मेदारी उनको दी गई, चाहे वो कास्ट फैक्टर हो, उसको भी साधने का है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में लगभग 52 से 53% जो कि ओबीसी वर्ग का आता है, उसमें अलग अलग जातियां हैं, उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में जो टीम पंकज चौधरी की बनेगी, तो कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इसमें मायने रखेगा। इसी के साथ क्षेत्रीय फैक्टर, कौन कौन से क्षेत्र में कौन से नेताओं ने कहां कहां अपना अच्छा काम किया है, तो ऐसे में कास्ट और क्षेत्र फैक्टर बहुत ज्यादा इसमें मायने रखेगा। इसी के साथ जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा है कि कई बार रूठना मनाना भी होता है। कई पुराने कार्यकर्ता नेता जब कई बार रूठ जाते हैं तो उनको मनाने का भी काम किया जाता है, तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं नेताओं को जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी जाती है कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं के घर जाएं, उन्हें मनाएं, और एक बार फिर से उन्हें मना लिया जाता है और उसी तरीके से काम किया जाता है। जो संगठन पर कब किसको कहां पर कहां बिठा दिया जाए, ये कुछ भी नहीं बीजेपी में कहा जा सकता। यही वजह है, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या फिर उत्तर प्रदेश का संगठन हो, पूरी मजबूती से दोनों मिलके, और ट्रिपल एस का फॉर्मूला जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, इस संघ, सरकार और संगठन की बैठक अभी देखिए लगातार चल रही है। संघ भी किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं उनके पदाधिकारियों के, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के पदाधिकारी एक साथ बैठकर बैठकें कर रहे हैं। तो ट्रिपल एस का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा भाई, क्योंकि हमारे साथ क्योंकि बीजेपी के नेता मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम बात भी कर रहे हैं। मनोज जी, एक सवाल महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि क्या आपकी पार्टी में मेहनती वर्कर्स पर भी ध्यान तो होता है, लेकिन आप लोग भी कास्ट फैक्टर, जातिगत जो समीकरण उनको, और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण उनको भी साधने की कोशिश कर देंगे? नहीं, देखिए जेपी जी, ये तो उत्तर प्रदेश है या भारत में पूरा जातीय समीकरण तो हर जगह चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं लेती है। हमारे जो से आपने देखा होगा, जो मेहनती वर्कर्स हमारे काम करते हैं, जो हमारे मेहनती नेता जिनका रिजल्ट देखिए पॉजिटिव आता है, हर जगह मेहनत करते हैं, जमीनी स्तर से लेके जहाँ सरकार नहीं बनाना वहाँ भी बनाने के जो वहाँ पर मेहनत करते हैं, जिस तरह के जाके जो है पूरब से पश्चिम तक जाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात हम कोई जातीय लेके नहीं चलते कि नहीं बंगाल में उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाके क्या करेगा, वहाँ कितना वोट बनाएगा, लेकिन हम काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो नेता काम करते हैं, और हमारी सबसे बड़ी खूबी है जेपी जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता की बात को मानता है। अगर जो कहते हैं उसके लिए वो अपने 24 आवर्स काम करने के लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता खड़ा होता है, क्योंकि नेता जब काम करेगा, भाई अभिभावक करेगा तभी उसके घर के बच्चे करेंगे। तो वही काम हमारे भारतीय जनता पार्टी में होता है। और जाहिर सी बात है, आप जानिए मेहनती कार्यकर्ताओं का कौन कहां बन जाएगा, इसका लगातार कई रिजल्ट आपने देखा, चाहे नितिन नवीन जी को आप ले लीजिए, चाहे जो पंकज चौधरी जी को ले लीजिए, चाहे
बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो फर्श से लेकर पूरा आसमान तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसे करते हैं। इसके विपरीत में आप देखिए कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इस तरह से किसी भी तरह आके खड़ा हो सके। यहाँ तक कि अगर अखिलेश भैया कहते हैं, देखिए अखिलेश जी का बयान आता है कि नहीं कोई जातीय बात नहीं करेगा, वहीं उनके प्रवक्ता सीनियर प्रवक्ता राजकुमार भाटी देखिए ब्राह्मणों को कैसी कैसी बातें कह जाते हैं। ऐसा इस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण के पन्ने फाड़ने दिखाई देते हैं सपा के कार्यकर्ता। तो कई ऐसी बातें जो इनके कार्यकर्ता मानते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो है बहुत खुशनसीबी है कि हमारे जो कार्यकर्ता अनुशासित है और वो लोगों की बात मानते हैं कि हमारे नेता की बात क्या है और कैसे हम जनता के बीच में जाएं और किस तरह से जनता की सेवा भाव से हम लगे रहें। तो जहां सेवा होता है वहीं जीत होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता और अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी से सीखता है और जाहिर सी बात है इसीलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और इसमें कोई सोर्स कोई सिपाही नहीं। खाली भ्रम है कि देखिए ईवीएम की बात होती थी, इसके पहले ईवीएम हैक करने के लिए चुनाव आयोग ने चैलेंज दे दिया, कोई नहीं जाके कर पाया। तो इस तरह से जब हारने का सीकरा फोड़ने का काम करते हैं ये लोग इधर उधर, लेकिन सच्चाई यही है कि मेहनत करने का काम अगर कोई करता है तो मैं लौटूंगा आपके पास भी। रतिभान त्रिपाठी जी बड़े से बड़ा नेता है, ये कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। इनके नेता और बाकी पार्टियों में क्या। ठीक है मैं लौटता हूँ। त्रिपाठी साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अब देखिए पंकज चौधरी जी भी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं इधर अब हाईकमान की भी टीम तैयार हो रही है, नितिन नवीन जो अध्यक्ष हैं वो, और ये माना जा रहा है कि यूपी में देखिए चुनाव है तो इसलिए यूपी से ज्यादा चेहरे मिल सकते हैं। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि यूपी से ज्यादा चेहरों को जगह मिल सकती है राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर? क्योंकि पिछली बार भी 9 लोगों को मौका दिया गया था, क्योंकि यूपी में चुनाव है और सभी का ऑपरेशन है हैट्रिक। देखिए अगले साल पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों के मुख्य रूप से चुनाव हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है। स्वाभाविक रूप से इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की आबादी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व को देखते हुए जो राष्ट्रीय टीम है उसमें ज्यादा चेहरों को शामिल किया जाएगा, महत्वपूर्ण चेहरों को शामिल किया जाएगा। उसमें केवल ये नहीं देखा जाएगा कि जातीय समीकरण ही फिट किया जाए, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा और उस नजरिए से भी देखा जाए कौन ऐसा व्यक्तित्व होगा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो हमें अगले साल के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत की ओर, प्रचंड जीत की ओर ले जाने में कितनी सफलता दिला पाएगा। ऐसे चेहरों को शामिल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को राष्ट्रीय टीम में, राष्ट्रीय नेतृत्व में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी साहब हम कई नाम चला रहे हैं, जैसे अरुण सिंह, रेखा वर्मा, महेंद्र सिंह, इसके अलावा हरीश द्विवेदी, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम चला रहे हैं। विजय बहादुर पाठक साहब, इनका भी नाम चला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पार्टी इन चेहरों पर दाव खेल सकती है? क्योंकि अभी देखिए हरीश द्विवेदी को तो पश्चिम बंगाल, असम की जिम्मेदारी दी हुई थी इन लोगों ने, तो वहां काफी मेहनत की, असम के अंदर इन्होंने काफी मेहनत की है। तो रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर, ये पिछली बार ये लोग उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वैसे अरुण सिंह, राधा मोहन अग्रवाल ये राष्ट्रीय महामंत्री रहे। लेकिन कुछ जो नए चेहरे हम चला रहे हैं, क्या इनकी संभावनाएं जताई जा सकती है? देखिए पार्टी नेतृत्व किसे उचित माने और किसे नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चाहे वो हरीश द्विवेदी हो या लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, महेंद्र सिंह हो, रेखा वर्मा हो या और कुछ चेहरे जिन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव का विशेष अंदाज है, जैसे सुनील बंसल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी रहे पहले, उन सबको मिला करके एक ऐसा गुलदस्ता सजाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि उत्तर प्रदेश को मजबूत रणनीति के साथ, अच्छी से अच्छी मार्जिन के साथ जीता जा सके, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें केवल कास्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उन चेहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी लोकप्रियता ज्यादा है, उत्तर प्रदेश जिनकी अपनी पहचान, जिनकी साख है, और जिन लोगों ने अलग अलग राज्यों में जाकर प्रभारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो बंगाल के प्रभारी के रूप में रहे हो कोई, चाहे वो असम के प्रभारी के रूप में रहे हो, चाहे वो पांडिचेरी और दूसरे राज्यों के प्रभारी के रूप में रहे हों। जी। त्रिपाठी साहब एक और चीज मैं जानना चाह रहा था और फिर मैं मयूर का रुख करूंगा। त्रिपाठी साहब, क्योंकि क्या सरकार से भी लोगों को
मोदी सरकार से भी लोगों को संगठन में डाला जा सकता है? क्योंकि अमूमन आपने देखा है कि जब भी, क्योंकि विस्तार की चर्चाएं तेज है, आप देखिए पंकज चौधरी तो यहाँ अध्यक्ष बन गए, उन पर तो वित्त राज्य मंत्री है। अब यह है कि फेरबदल होगा मोदी कैबिनेट में, कुछ लोगों को हो सकता है कि संगठन में जगह दे दी जाए, कुछ मंत्रियों को हो सकता है कुछ चेहरे नए शामिल कर लिए जाए। तो ये हो सकता है कुछ बड़े चेहरे ऐसे हों जिनको संगठन में जिम्मेदारी दे दी जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे ही नितिन नवीन चुने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उसी समय ये बात उठी थी कि कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री जो होंगे, जो एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में या रणनीतिकार चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, वो सरकार में उन्हें संगठन में लिया जा सकता है। अब आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं ये तो वक्त बताएगा और ये पार्टी नेतृत्व जानता होगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे चेहरे संगठन में लाए जाएंगे जो मंत्रिमंडल में हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में दिख रहे हैं, उन्हें लिया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब ये अंतिम रूप से फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, उस पार्टी के प्रधानमंत्री और जो पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, जिन्हें भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है, इन दोनों नेताओं को, और चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर और बड़े नेता हों, इन सबको, ये सब क्या फैसला करेंगे अंतिम रूप से ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभव है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी संगठन में लाया जाए और संगठन से कुछ लोगों को सरकार में लिया जाए। ऐसी बातें कही जा रही। चलिए, मैं लौटूंगा। मयूर एक चीज अगर हम नजर करें, क्योंकि देखिए इसको बहुत सारे जो जानकार हैं वो थोड़ा दूसरे नजरिए से भी देखते हैं, क्योंकि जो बागडोर होगी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव की, ठीक है भाई पार्टी एक ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दिल्ली से ही सारी चीजें तय होंगी इस बार भी, क्योंकि पंकज चौधरी अब देखिए वो हाईकमान की पसंद है तो उन्हें यहां भेजा गया है। अब नितिन नवीन है तो वो एक तालमेल, यानी जो कोऑर्डिनेट करेगा वो सेंटर करेगा यूपी का चुनाव, ये कह सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पहले भी हमने इतिहास में देखा है, जितने भी चुनाव हुए हो, चाहे वो छोटा राज्य हो, चाहे बड़ा राज्य हो, या फिर एक छोटे से छोटे चुनाव में भी किस तरीके से केंद्र का हस्तक्षेप रहता है। चाहे वो इसके पहले में लोकसभा चुनाव में देखा, इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ, और अलग अलग राज्यों में जो जिम्मेदारियां इन पदाधिकारियों को सौंपी गई। और ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होना था तो उसमें कहीं ना कहीं एक नाम श्रीकांत शर्मा का भी आ रहा था, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि श्रीकांत शर्मा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये सब पहले से ही प्लानिंग के तहत तय था। जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार दौड़ लगाई जा रही है, जो बैठकें हो रही है, और फिर से मैं इस बात का जिक्र करूंगा, SSS, संघ, सरकार और संगठन, इन तीनों की जो बैठकें लगातार चल रही है, कई बार तो जानकारी भी नहीं होती है मीडिया को कि एक बड़ी बैठक हो गई। तो ऐसे में ये जो बैठकें चल रही है, इसके आधार पर सब कुछ तय था कि श्रीकांत शर्मा को संगठन में जो है ऊपर राष्ट्रीय टीम में, नितिन नवीन की टीम में जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और जो जातीय फैक्टर है उसको साधने का, क्षेत्रीय फैक्टर साधने का जो है काम किया जा रहा है। लेकिन किस व्यक्ति को कितनी बड़ी जिम्मेदारी देके, कौन से राज्य में प्रभारी बना के किस क्षेत्र में भेज दिया जाए, इसको लेकर जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 3 बड़े राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और फिर पंजाब, सबसे बड़ी नजर पंजाब में गिरेगी। और देखिए, बीजेपी का एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी सीमावर्ती जो राज्य है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से इंफिल्ट्रेशन हो रहा था, असम की बात करें, चाइना से इंफिल्ट्रेशन उधर हो रहा था, ये अब देखना होगा। देखिए बीजेपी की जो नई टीम बनने जा रही है, क्योंकि सभी का मिशन है खासकर यूपी, और यूपी में हैट्रिक लगाना है, यानी सरकार को कमबैक कराना, इसी पर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मयूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हम बात कर रहे थे बीजेपी की नई टीम योगी लगाएंगे हैट्रिक, इसी पर बात कर रहे थे। इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्ते।